दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक थंबनेल किस तरह आपके वीडियो व्यूज़ और क्लिक्स को बढ़ा सकता है? बस एक अच्छा थंबनेल ही काफ़ी होता है कि लोग आपके वीडियो पर क्लिक करें, और यही आज का टॉपिक है हमारा। लेकिन अगर आप आखिर तक रुकेंगे तो मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा जिससे आपके थंबनेल्स मज़ीद शानदार हो जाएंगे। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैनवा जो है वो कैसे ओपन करते हैं। और मोस्ट ऑफ़ द पीपल, मेरा यहाँ तक ख्याल है, जानते ही होंगे कि canva.com पे आप जाएंगे, और canva.com पे जाने के बाद आपने इसमें अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। और अगर आपके पास प्रो अकाउंट नहीं है तो प्रो अकाउंट आप कहीं से भी फेसबुक से, ग्रुप बाय टूल से ख़रीद सकते हैं। प्रो अकाउंट ख़रीदने के बाद आप इसमें लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट से, जो भी आपका अकाउंट है उसमें लॉगिन करने के बाद आपने जो है वो इसमें अपना डिज़ाइन जो है बनाना शुरू करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो है ना वो क्लिक करना है क्रिएटेड डिज़ाइन पे। ये आप देख रहे हैं कि ये क्रिएटेड डिज़ाइन यहाँ पे लिखा हुआ है आपके राइट साइड पे ऊपर टॉप पे। तो ये इस पे आपने सबसे पहले क्लिक करना है, और यूट्यूब थंबनेल जो है ना आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से, क्योंकि आपने ज़ाहिर है यूट्यूब की थंबनेल बनानी है तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। और आप जानते ही हैं कि जो इसका रेजोल्यूशन होता है थंबनेल का, ये 1280 पिक्सल बाई 720 पिक्सल होता है। तो इसको आपने इस रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करके जो है वो इसको क्रिएट कर देना डिज़ाइन को। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि कैनवा में बेशुमार टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी टेम्पलेट वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे टेम्पलेट कोई इसमें से पसंद नहीं आ रहा जो प्रोफेशनल डिज़ाइन है, तो आप अपने ब्लैंक टेम्पलेट पे लेके जो है ना उस पर भी काम कर सकते हैं। तो ब्लैंक टेम्पलेट जो है वो आप सिलेक्ट कर लें, या आप इसमें से कोई भी जो है वो ऑलरेडी जो प्रोफेशनल टेम्पलेट्स बने हुए हैं इसमें से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें। लेकिन इसमें अक्सर ये भी होता है कि आपको जो टेम्पलेट, अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई टेम्पलेट अगर पसंद आ जाता है जो ऑलरेडी जो बने हुए टेम्पलेट्स हैं, तो उसमें आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। उसमें सिंपल सी आप एडिटिंग करते हैं और वो टेम्पलेट आप यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसमें उसके बाद जो हमारे पास आती है चीज़, उसमें ये होता है कि हम जो है ना अपने थंबनेल के लिए कुछ तस्वीरें और कुछ ग्राफ़िक्स शामिल करते हैं। और आप क्योंकि जानते हैं कि कैनवा की जो लाइब्रेरी है उसमें फ़्री तस्वीरें और ग्राफ़िक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने बाई किया हुआ है कैनवा तो फिर तो आपके पास काफ़ी टूल जो है आ जाएंगे। लेकिन फ्री ग्राफ़िक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं या तस्वीरें भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके थंबनेल को बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बना देती हैं। लेकिन आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि जो आपका थंबनेल है और ग्राफिक और थंबनेल जो आपने यूज़ करना है वो एक दूसरे से मैच करता हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका थीम डिफरेंट हो और आपने कोई और चीज़ ग्राफिक्स यूज़ कर लिया या कुछ और। या आपने मतलब इस चीज़ का ख़ुद से ध्यान रखना है कि आपकी जो भी जो टेम्पलेट है या जो भी आपका थीम यूज़ कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए उसको, मिस मैच नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपने ये लाजमी देखना है कि आपने टेक्स्ट और फ़ॉन्ट्स का भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, जब अपने थंबनेल में आप टेक्स्ट डालते हैं ना, तो टेक्स्ट का आपको पता है कि कैनवा के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि आप टेक्स्ट को जो है ना उसमें यूटिलाइज़ कर सकें। और इसी तरह उसके फ़ॉन्ट्स के जो स्टाइल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो टेक्स्ट और फ़ॉन्ट यूज़ करें जो मतलब मैच करता हो आपके थीम के साथ। और इसमें सबसे बेस्ट जो मैं आपको टिप दूंगा वो ये है कि आप शेडोज़ और आउटलाइंस का लाजमी यूज़ करें। उससे ये होगा कि आपका जो थंबनेल है वो मज़ीद बेहतर तरीके से सामने नज़र आएगा, और फ़ॉन्ट भी जो है ना उसमें अलग अलग नज़र आएगा, जिसकी वजह से वो पढ़ने में ईजी होगा। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शुरू में कि मैं आपको एंड में एक टिप दूंगा। तो ये जो ख़ास टिप है वो ये है कि आपने कैनवा में देखा होगा कि कैनवा में एलिमेंट्स का जो सेक्शन है ना, उसमें आप जाएँ तो उसमें ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। ग्रेडियंट से क्या होता है कि आपका जो थंबनेल है ना, इसको एक प्रोफेशनल और एग्जैक्टिव लुक मिल जाता है। और ज़ाहिर है आपका जब थंबनेल प्रोफेशनल लुक देगा तभी जो है वो उस पर कोई क्लिक करेगा। उसके साथ एक और चीज़ और याद रखें कि हमेशा अपने थंबनेल को ना सिंपल और क्लटर फ्री बनाएं। उसमें ज़्यादा चीज़ें मत भरें, ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें ना डाल दें कि देखने वाले को लगे कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। सिंपल कलर्स रखें, सिंपल स्टाइल रखें, लेकिन वाज़ेह तौर पे जो भी आपने उसमें टेक्स्ट लिखा है या तस्वीर है वो क्लियर नज़र आनी चाहिए कि क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, और आपकी वीडियो के अंदर भी वही चीज़ होनी चाहिए। ठीक है? तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये सारी टिप्स यूज़ करते हुए मैंने एक बहुत ही खूबसूरत थंबनेल जो है वो कैनवा में जनरेट कर ली है। इसकी मदद से आप भी इस तरह की बहुत खूबसूरत थंबनेल जो है वो बना सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और वीडियोज़ को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।